चलिए बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों भुजा दी रहे तो उसकी सबसे बड़ी कोण हम कैसे प्राप्त करेंगे, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए का वैल्यू यानी ए बी सी जो है उसकी भुजा है। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7। कोई इकाई होगा, सेंटीमीटर, मीटर, कोई इकाई होगा। तो सबसे बड़ा कोण निकाले उस त्रिभुज का। तो यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज मैंने ले लिया। सबसे पहले आप लोग सभी छात्र ध्यान देंगे, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। अब देखिए, कोण ए के सामने वाली भुजा होती है छोटी, उसका वैल्यू क्या दिया 3। कोण बी के सामने वाली क्या होगी बी, यानी 5। कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है 6। अब देखिए, हमको क्या करना है, सबसे बड़ा कोण निकाला है। याद रखिए, एक ज्यामिति का प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज है, ज्यामिति का गुण है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली जो कोण होती है उस त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण होती है। याद रखिएगा, ज्यामिति का एक प्रॉपर्टीज है कि किसी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला जो कोण होगा वह सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंट है, सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंट है, इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है सी। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कोण कौन सी होगा। तो हमको कोण सी जो है निकालना पड़ेगा। तो आप एक कोसाइन फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस सी इजक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ये प्रूव्ड भी मैंने किया हूं, समझे ना। यानी कॉस सी का फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। अब यहां देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो कॉस सी इजक्वल टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर, जोड़ बी, बी का वैल्यू क्या है देखिए 5, 5 का स्क्वायर, माइनस सी, सी का वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर, बाय 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है देखिए 3, इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है 5। अब देखा जाए बच्चों, कॉस सी इक्वल टू 3 तिया 9, 5 25, 7 7 49 बटे 5 तिया 15 दूनी 30। अब देखा जाए बच्चों, इसी जगह बना देते हैं। तो कॉस सी बराबर जो हो जाएगा, देखिए 25 9 34, 34 में से 49 घटेगा तो 15 बच जाएगा। तो 15 माइनस में होगा, लेकिन क्योंकि 9 और 25 34, 34 में से 49 घटेगा तो माइनस 15 हो जाएगा। बटे क्या है 30, बटे क्या हो गया 30। अब देखिए 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया, तो कॉस सी बराबर हो गया माइनस 1/2। अब आप लोग यदि 11th के स्टूडेंट हो गए, 1/2 माइनस में यदि होगा तो 120 डिग्री का वैल्यू होता है, समझे कि नहीं। क्योंकि देखिए कैसे, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉस 60 डिग्री यानी π/3 इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री है। यदि यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 π/3 होगा, यानी 120 डिग्री हो गया। 2 गुना 60 120 डिग्री। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, दूसरा क्वाड्रेंट में। दूसरा में कॉस क्या होता है निगेटिव, मान वही π/3 से रिलेटेड रहेगा, लेकिन दूसरा में 120 डिग्री क्या है आपका दूसरा क्वाड्रेंट में है। तो दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, इसलिए -1/2 यानी कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। इसलिए कॉस सी बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री या 2π/3 भी लिख सकते हैं। इसलिए अब देखिए, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, यहाँ सी के जगह पर क्या है 120 डिग्री, इसलिए सी बराबर जो हो गया कौन सी बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब इस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो कोण हुई उसका वैल्यू जो हुआ 120 डिग्री हुआ। क्या समझ में आई। हालांकि ये फिगर अधिक कोण होगा तो इधर से जाएगा, लेकिन हम केवल आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है ना, 120 डिग्री वैल्यू। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।